नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, इस समय जो हमारी मैथ की क्लास चल रही हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चल रही हैं। इसमें से 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2। अब आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ वीडियो हो जाएंगे टाइप 3 प्रकार के, और आज की जो मेरी वीडियो है, आज से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एकदम से खत्म होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है आपके पेपर में अगर आएगा तो आप नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन एकदम छोटे से होते हैं, लेकिन जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताओ। पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 3%, चौथा है 9%, आखिरी है हमारा 4 सही 1/2%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप भी साथ में सॉल्व करिए और मैं भी यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। जितने बच्चे पढ़े हैं उनको आता होगा, और जो नहीं पढ़ा वो हमारे साथ प्रैक्टिस करें, उनको भी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखो 144 क्या है बेटा मेरी मुर्गियों को बेचने पर ना, बेचने पर। तो देखिए 144 क्या हो गया मेरा? 144 मेरा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? 144 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद कह रहा है जब वो 144 मुर्गियों को बेच रहा है तो 6 मुर्गियों के बराबर उसको क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 6 रुपए की तो और हानि हो रही ना, यानी कि 6 रुपए की क्या हो रही भैया? हानि, यानी कि लॉस हो रहा 6 रुपए का। तो हमसे बताना उसकी हानि प्रतिशत बताओ। अच्छा, हानि प्रतिशत बताना। और मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस मूल्य पर निकालते हैं? तो सीपी पर निकालते कि नहीं निकालते, कहने का मतलब क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए, क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए। अब समझो 144 रुपए की जो मुर्गियां वो बेच रहा है, तो बेचने पर उसको 6 मुर्गियों के बराबर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही। तो हानि अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालूं, अगर मैंने कहा कि आपने इस पेन को बेचा है 10 रुपए का और इसमें आपको 2 रुपए का घाटा हुआ, यानी हानि हुई है, तब आप बताओ कि तुम्हारा जो क्रय मूल्य था तो कितना था? तो आप क्या कहोगे? 10 + 2 = 12। ठीक काम यहीं पर भी करना है। 144 और 6 को जब आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना। और ये हो गया मेरा क्या? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया 150। अब कह रहा है हमको प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताना ना हमको। तो समझो यहाँ पर हमको कितने रुपए की हानि हो रही है बताओ? 6 रुपए की हानि हो रही ना, तो हो जाएगा मेरा 6। तो फार्मूला मैंने आपको कल क्या बताया था? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, और गुणे का कितना हो जाएगा भैया मेरा? 100। तुलना हमेशा किसकी करती हैं? उसी के करते हैं जो लाभ या हानि होता। यहाँ पर हानि हो रहा है 6 का, तो तुलना के स्थान पर रखेंगे 6। अब तुलनात्मक संख्या के स्थान पर क्या रखेंगे भाई? हमेशा क्रय मूल्य तो ही रखते हैं, कॉस्ट प्राइस ही तो रखते हैं। तो 6/150, और प्रतिशत में बताना है हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? गुणे का 100। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या हो जाएगा इसमें? 10 छक्का 60, और नीचे कितना बचा? 15 काटेंगे, 15 एकम 15, 15 चौको 60। तो 4% क्या आ गया मेरी? हानि। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। क्या? 4% की हानि हुई। देखिए समझ में नहीं आया ना? चलिए एक बार इसको रिवाइज कराते हैं, क्लास इंटरेस्टिंग है, छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्लास छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्योंकि ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कह रहा था कि 144 बेचने पर, तो 144 हो गया मेरा क्या? एसपी। उसके बाद कह रहा हानि कितने की हो रही? 6 की। तो मैंने मान लिया 6 की हो रही है मेरी हानि। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ, चलिए 6 की हो गई हानि। अब मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा?
144 में बेचते हो तो 6 रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई? अगर मैं विक्रय मूल्य में हानि अपना जोड़ दूं तब तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 हो गया मेरा क्रय मूल्य। अब हमको हानि प्रतिशत बताना है ना, और मैंने फार्मूला क्या बताया? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। जितने लोग, जितने साथी मेरी वीडियो शुरुआत से देखे प्रॉफिट एंड लॉस की, उनको फार्मूला याद हो गया होगा। अब उनको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। भैया हानि हो रही मेरी 6 की, तो 6 बटे क्रय मूल्य है 150, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। गुणे का हो गया मेरा 100 छक्का 600, ऐसे कर लो। और 150 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4% का हो गया मेरी हानि। तो ये वीडियो आप, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया ना? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन जो इससे पहले लगाए हो ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहां पर हानि हो रही थी और यहां पर लाभ हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट वही, ट्रिक वही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस लाभ होगा यहाँ हो गया है, वहां पर हानि हुई थी। क्लियर? आपके 4 ऑप्शन है, 50, 60%, 80%, 50% और 49%। इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लगाइए और कमेंट में दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है ना? जल्दी से आप लोग बताइए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक, जिनकी समझ में नहीं आया एक बार और समझ लेते हैं। जिनकी समझ में नहीं आया, देखिए कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो बेचना, बेचा गया मूल्य क्या होता है बेटा मेरा? एसपी। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 33 दिया गया ना। अब 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर क्या ले रहा है? लाभ लेने के प्रॉफिट ले रहा ना, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है? 11। अब मैं यहां आपसे पूछूं कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, तब क्या करोगे? अब ये सब मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी क्वेश्चन है अगर आप अपने ऊपर ले लोगे ना तो क्वेश्चन को आप यूं सॉल्व करोगे। कैसे? सपोज करो कोई चीज आपने 33 रुपए में बेचा, कोई चीज आपने 33 रुपए में बेचा और उसमें 11 रुपए का लाभ आपको मिल रहा है, तो वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा था? तो मैं क्या करूंगा, 33 से अगर 11 घटा दूं तो मेरा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। जी बिल्कुल चल जाएगा। तो हम 33 से अगर 11 लेस कर लेंगे भैया, तो 33 से 11 आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? 22। यही मेरा क्या हो जाएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हमको बताना प्रतिशत में, देखो प्रतिशत में बताना कि नहीं बताना? प्रतिशत में बताना है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा कहाँ करते हैं? प्रतिशत की। तो फार्मूला वही फिर से लगा लो एक बार। क्या होता है? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। तुलना हमेशा उसी की करते हैं, लाभ या हानि की। तो लाभ कितने का हो रहा? लाभ हो रहा 11 का। और लाभ कहाँ से हो रहा है? तो लाभ हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य से होती है, यानी कि सीपी से। तो सीपी है मेरा 22 और मल्टीप्लाई में 100 क्यों करा दिया? क्योंकि प्रतिशत में बताना था। 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 2 एक कम 2, 2 पंची 10, ये 0 उठा लिया तो कितना आ गया? 50% का हो गया हमको लाभ। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। देखिए कुछ भी नहीं करना है बेटा। एक क्वेश्चन अगर इस टाइप का आप माइंड में सेट कर लिए ना तो भूल नहीं सकते हो, क्योंकि सब कुछ वही लाभ और हानि का खेल ही यही है पूरा, कि आप अपने ऊपर ले लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, सबकी समझ में आना चाहिए। अगर सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इससे बाद जो क्वेश्चन आने वाले वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। क्लियर है ना? देखो लिखा था कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, इतना पढ़ा तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य मैंने लिख लिया एसपी बराबर 33। अब कह रहा 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट। तो कितना हो गया? 11 हो गया ना। अब हम इतना लिखे, उसके बाद हमको सीपी पता होना चाहिए, क्रय मूल्य।
तो अगर मैं विक्रय मूल्य से लाभ घटा दूंगा तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। जी बिल्कुल पता चल गया, 22 रुपए। अब हमको प्रतिशत में बताना था, तो तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। 11 तुलना हमेशा सीपी पे करते हैं, 22 गुणे का 100। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 50 दूना 100, 50% हो गया मेरा राइट आंसर। तो क्लियर है ना। ये थे बेटा मेरे क्वेश्चन, तो थे टाइप 4, ये आपके थे टाइप 4। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रकार के पढ़ा, और सबसे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 प्रकार का पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मैथ की मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख सकते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये गारंटी है। वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना, कोई भी काम नहीं करना इस टाइम अभी, केवल स्टडी। क्योंकि पता है 8 बजे किसकी क्लास आती है, मैथ की क्लास 8 बजे आपको मिलती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ठीक वही संख्याएं हैं, वही संख्याएं हैं, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन ने घुमा दिया है तुमको। क्या कि यहाँ पर भैया इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लाभ करा रहे थे, बट दिस क्वेश्चन में आप क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, और हमसे हानि प्रतिशत पूछा गया है। कह रहा 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमको बताना है। ठीक ना साथी। पहला ऑप्शन है आपका 25, दूसरा है 11, तीसरा है 35 और चौथा है 20% का। आप कोशिश करिए ये क्वेश्चन आप लगा के मानोगे, लगा के मानोगे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि प्रैक्टिस देन परफेक्ट। प्रयास ही है आदमी को जो सफल बनाती है। अगर आप हिम्मत हार गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। 25% होगा कि 11% होगा कि 35% होगा कि 20% होगा। चलिए ठीक, सब लोग साथ में सॉल्व करा करिए भैया, सब लोग साथ में सॉल्व करा करिए, तभी आपकी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, बिल्कुल उसी मेथड से बेटा। और ये समझ लेना, ये जो है मेरा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 4 का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं टाइप बदलूंगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ लेना। अगर अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो ये क्वेश्चन समझना आपको पड़ेगा। देखिए कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर बेचा गया मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 33। क्लियर। अब कह रहा 11 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, हानि। तो लॉस कितना हो रहा भैया, लॉस हो रहा भैया 11 का। अब यहां से मैं अगर सीपी निकालूं तो सीपी कितना हो जाएगा, वही काम, इस कलम को 33 रुपए में बेचना और आपको 11 रुपए का लाभ हो रहा, सॉरी हानि हो रही है। अगर आप इस कलम को 33 रुपए में बेच रहे हो और आपको 11 रुपए की हानि हो रही है, तो इस कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस का हानि। तो 33 में 11 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, 44 रुपए आ जाएगा। समझ गए ना। अब क्या करना, अब हमको हानि प्रतिशत बताना है और कुछ नहीं करना है। हानि प्रतिशत बताने के लिए कौन सा फार्मूला, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। देखिए हमको रुपयों में हानि कितनी हो रही है, 11 की ना, रुपयों में हानि हमको 11 की हो रही है। तो 11 हो गया मेरा तुलनात्मक, तुलना 11 की करेंगे। अब तुलनात्मक संख्या क्या होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर ही हम लोग तुलना करते हैं रुपयों वाले केस में। शुरू में ही बताया था, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना। तो ये हो गया मेरा तुलनात्मक संख्या कितनी है, 44। तो 11 बटे हो गया 44, और प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत का मतलब गुणे का 100। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25% मेरी हानि हो गई। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। देखिए कुछ भी मेथड नहीं चेंज किया बेटा, वही किया है। हानि लाभ आप अपने ऊपर ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको तो छूटने वाले हैं ही नहीं।
अगर अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप बता देना कमेंट में कि सर अभी इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, इस पर एक वीडियो और बनाया जाए। तो बिल्कुल बनाई जाएगी बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथी हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक व्यक्ति 3 अंडे 5 रुपए की दर से खरीदता है तथा 2 अंडे 4 रुपए की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ दूसरा मेथड लगता था, लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड लगेगा। और जो मेथड मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप वही मेथड लगाना, श्योर आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और अच्छे से समझना, देखिए वीडियो को अच्छे से समझना। होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल देखते हैं, देखने से काम नहीं होता है। आप देखिए, साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, आप साथ में इसको सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर जितना आया उसके बाद मैं सॉल्व कराऊं, आप अपना आंसर मिला लीजिए। अगर करेक्ट आ रहा है तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, अगर करेक्ट नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखो। वीडियो जहां पर आपसे गलती हुई वहां पॉज करके वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, मैथ आपको समझ में आएगी। क्लियर है ना? क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए इसकी एक ट्रिक बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त मेथड, एकदम कतई गर्दा उड़ा देने वाला मेथड है। समझो कैसे। एक तो वस्तु, एक तरफ लिख लो वस्तु और दूसरी तरफ लिख लो रुपया, यानी रुपया। अब वस्तु जहां दी गई वहां वस्तु रखो, जहां रुपया दी गया वहां रुपया रखो। कहा गया 3 अंडे 5 रुपए की दर से, तो 3 अंडे 5 रुपए की दर से बेचता है। उसके बाद कहा गया 2 अंडे 4 रुपए की दर से बेचता है, तो 2 अंडे 4 रुपए की दर से बेचता है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करो। 4 तियां हो जाएगा तुम्हारा 12, यहाँ लिख रहे हैं 4 तियां हो जाएगा तुम्हारा 12 और 5 दुन्नी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 तियां हो गया 12 और 5 दुन्नी कितना हो गया 10। इतना समझे? 4 तियां 12, 5 दूनी 10। अब आपको करना क्या है, चलिए यहाँ थोड़ा इस टाइप लिखते हैं। इधर हो गया 12 और 10, ये हो गया। अब यहाँ से एक बात याद रखना बेटा, जो संख्या पहले होगी उसी का मल्टीप्लाई आप पहले रखना। अब ये नहीं 5 दूनी 10 आप इसका मल्टीप्लाई पहले रख दो, ये नहीं करना है। तो इतना समझ गए ना कि पहले वाली संख्या का मल्टीप्लाई पहले रखते हैं और दूसरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई बाद में रखते हैं। इतना क्लियर? अब इन दोनों को हमको कर देना है माइनस, इन दोनों को क्या कर देना है माइनस। उसके बाद हमको क्या कर देना, बटे में इसी पहली दूसरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे रख देना है। 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर समझो, हमको बताना है प्रतिशत में बताना ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणे का 100। तो हम लगा देंगे गुणे का 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर 12 में से 10 जाएगा 2, बटे का नीचे हो गया 10, मल्टीप्लाई में कितना है 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 दुना कितना आ गया 20% हो गई भैया क्या हानि। कितनी हो गई 20% हो गई हानि। देखो किया कुछ नहीं है, वस्तुओं को एक तरफ लिख लिया, रुपयों को एक तरफ। 3 अंडे 5 रुपए में और 2 अंडे 4 रुपए में। अब क्या हुआ कि 3 अंडे और 4 रुपए को मैंने मल्टीप्लाई करके पहले लिख लिया, उसके बाद 5 रुपए 2 अंडों को मैंने पहले लिख लिया। तो 12 में से 10 किया, 2/10 प्रतिशत में बताना था, तो गुणे 100 बराबर 20% हो गया मेरा राइट आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
प्रतिशत लाभ बताओ। ये क्वेश्चन जो है भैया बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन आज अभी शुरुआत में इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। सब लोग साथ में इसका आंसर बताओ भाई, क्या हो सकता है आंसर। कहा गया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ है वो बताओ। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो देखो अब ऐसे सॉल्व करना। देखिए भैया क्रय मूल्य ना, तो सीपी कितना है, सीपी है 10, देखो 10 है तो दिया गया, यानी कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। सेलिंग प्राइस कितना है भैया, वो है 9, 10 और 9। अब देखो यहां से लाभ कितना हुआ। अच्छा ये बताओ यहां से लाभ हुआ कि हानि हुआ। कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, जरा बताओ। यहां पर हमको हानि हुआ ना, तुम्हारी समझ से तो यहां पर हानि हो रही है, लेकिन नहीं, यहां पर आपको लाभ हो रहा, क्योंकि यहां पर ये वस्तुओं की बात किया गया है। ये केस 2 है, आपको बताया था ये केस 2 है, तो ना ये आपका सीपी होगा और ना ये आपका एसपी होगा। कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया शुरुआत में। कुछ बच्चे इसी तरह से लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं करना आपको। देखो क्या करना है, 10 यानी कि 10 और 9 इसको आप घटाओगे तो आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 में से 9 घटाओ कि लाभ मिलेगा, बिल्कुल। अब बटे में आपको क्या लिखना है, बटे में ये बताओ कि जो वस्तुओं वाला केस था, वस्तुओं वाला केस यानी भाव वाला केस, उसमें लाभ हानि किस पर कराते हैं, लाभ हानि हमेशा सेलिंग प्राइस पर कराते हैं कि नहीं कराते हैं, विक्रय मूल्य पर कराते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर 10 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, वो बाद की बात है। लेकिन पहले बटे में आपको क्या रखना है, एचपी, और एचपी कितना है 9, हो गया 9। हमको बताना प्रतिशत में, तो गुणे का 100। नहीं समझे, 10 में से 9 घटाएंगे तभी तो लाभ मिलेगा, तो मैंने 10 में से 9 घटा लिया। अब कह रहा है प्रतिशत में बताना है, तो तुलना बटे तुलनात्मक संख्या। वस्तुओं की बात है, भाव का केस में वस्तुओं की बात जहां होती है वहां पर सेलिंग प्राइस पर लाभ लेते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। 9 हो गया, गुणे प्रतिशत में बताना था तो बटे 100 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, बटे हो गया 9 और गुणे का कितना हो गया 100। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच गया, 10 हो गया, 9 एकम 9 11, उसके बाद 1 ऊपर बचा, नीचे 9, तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा 11 सही। 1/9 प्रतिशत का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया 11 सही 1/9 प्रतिशत का। देखिए आपको समझना है, आपको समझना, आपके जितने टाइप थे वो टाइप आपके खत्म हो चुके हैं। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 3 वीडियो में मात्र सॉल्व करा दिया है। मात्र 3 वीडियो में मैंने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो पढ़ाएंगे बिल्कुल। ये आज की वीडियो मेरी ख़त्म हो जाए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। भाई पढ़ाना तो है ही, तो चाहे चैप्टर वाइज पढ़ो और चाहे ऐसे पढ़ो। मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सब लोगों के लेवल के क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व कराए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, चारों मैंने बताया, चारों चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो, इसके बाद एक बेटा आता है तुम्हारा बट्टा, बट्टा आता है। इसमें से अगर बट्टे से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है तब देखो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, बट्टे का खेल खत्म हमेशा के लिए। इसमें से जितने भी टाइप थे वो खत्म हो गए। अभी इसमें से एक या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं के भी किसी टाइप के, तब आपका समझ में आएगा कि हमने कितना सीखा। क्लियर है ना। तो चलिए अब बट्टे की बात कर लें।
ये जो इसका लास्ट कांड बचा है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कांड है हमारा बट्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम न लो भैया, सब कुछ समझ में आपको आ गया है। ये मैंने आपको बताया था पहली वाली ही वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अगर आप बेस नहीं समझ पाओगे तो आप उसको लगा नहीं सकते हो। क्लियर है ना? तो बेस ज़रूर समझना। और जितने बच्चे पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको मिल जाएगी, वहाँ से पहली वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब जाके उनको अच्छे से समझ में आएगा।